आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। पेन ही नहीं मिल रहा है मेरा। पेन कहाँ गया? अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। लेट मी लुक फॉर द पेन। आई कैंट फाइंड द पेन, आई कांट फाइंड द पेन, आई कांट फाइंड द पेन। लेट मी सी द पेन। ओह माय गॉड, I found the pen. I found the pen. All right. I'm coming on the screen. I'm coming on the screen. Yes, I'm back on the screen. All right. So good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes. Good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes, absolutely amazing. चलो, बहुत बढ़िया. तो let's get started. हम लोग अपना मुद्दा यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस हम लोगों को करना है। हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया था और मैंने कल आप लोगों को रिवीजन प्लानर कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें भी बताई थी। मैं आपको फटाफट से एक बार क्विकली सब कुछ करवा देता हूं। सो ये है हमारी बाहुबली टीम, आपकी बाहुबली टीम, आपकी एकाग्रता की टीम। यहां पर हम आपके सफलता के लिए हमेशा तत्पर हैं और हमेशा आप लोगों के लिए काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये बाहुबली टीम है। ये एकाग्रता के कुछ फीचर्स हैं। अगर आप लोग आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हो तो आप लोग इन फीचर्स को एक बार देख सकते हो, एकाग्रता में क्या क्या चीजें ऑफर की जाती हैं। महापैक और महापैक प्रो, ये दो प्रोडक्ट्स हैं सीए फाउंडेशन के जिनको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। और पहली क्लास में तो मैंने सारी चीजें बताई दी थी। महापैक में ये सारी चीजें आपको और मिलती हैं। तो जैसे यहां पर जो यूट्यूब की क्लासेस हैं, यहां पर हम लोग पूरा का पूरा आईसीएआई का स्टडी मटेरियल कवर करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि और ज्यादा क्वेश्चंस करवाए जाए, मॉक टेस्ट पेपर के भी क्वेश्चंस कवर्ड हो, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी कवर्ड हो, तो उसके लिए आप एकाग्रता का अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन महापैक एंड महापैक प्रो, राइट? तो इस तरह से आप लोग यहां पर देख सकते हो कौन कौन सी चीजें महापैक में है और कौन कौन सी चीजें महापैक प्रो में आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताता हूं, साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। गूगल पे आएंगे, ठीक है, कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप क्या करोगे, सिंपली आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आओगे। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आकर आप यहां पर क्लिक करोगे और यहां पर आप ऑल कोर्सेज पर क्लिक करोगे। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा। तो यहां पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको एकाग्रता सीए दिखेगा। एकाग्रता सीए पर क्लिक करने के बाद आप सीए फाउंडेशन पर आओगे। सीए फाउंडेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर 3 प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, महापैक प्रो, महापैक, और ये बीच में आपको दिखाई देगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ठीक है, ये क्या है, ये जनवरी के स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम जनवरी 25 में होने वाला है, आप लोग यहां पर ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच में एनरोल करवा सकते हो अपने आप को। यहां पर अकाउंट्स पढ़ाएंगे अंशुल सर और दर्शन सर, यहां पर लॉ पढ़ाएंगे आदर्श सर, यहां पर मैथ्स पढ़ाएंगे जतिन सर और यहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे प्रिंस सर। ठीक है, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। ये 31 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप लोग जनवरी में अपने एग्जाम्स दे पाओ। और बस ये वाली चीज है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। बाकी महापैक और महापैक प्रो अगर आप लोग परचेस करते हो देन डेफिनेटली आप लोगों को पुराने सभी टीचर्स के एक्सेस और क्लासेस की एक्सेस वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिलता ही है। ठीक है, तो दिस इज डन। चलिए सर शुरू करते हैं। हम लोगों ने मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस किया था, जिसमें हम लोग मेजरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हैं। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ना होगा, मीनिंग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटी, परपेचुइटी और मिसलेनियस टॉपिक्स। हम लोगों ने मतलब से स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि पैसे की वैल्यू समय के साथ साथ चेंज होती रहती है, इनफैक्ट डिक्रीज होती रहती है। और इस डिक्रीज इन वैल्यू को ओवरकम करने के लिए हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने पर हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था 2 तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला बताया था। अभी मतलब क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी के बारे में फोकस रहते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसका क्या क्या तरीका होता है, वो हम लोगों ने यहां पर देखा। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर सिंपल इंटरेस्ट में जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, यहां पर हम लोगों को P इंटू स्मॉल I इंटू स्मॉल t करना है। यहां पर मैंने आपको बताया कि स्मॉल I क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो डेसिमल में वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया होगा तो आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपली 100 से डिवाइड करना है। इनिशियली हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो आप बिंदास उसके लिए कैलकुलेटर यूज करो, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है कि अरे यार मैं डिवाइडेड बाई 100 भी अपने आप से नहीं कर पा रहा। क्या कोई आसपास वाला अगर आपको ये बोले भी ना कि अरे यार तू इतना भी नहीं कर पा रहा, क्या बोला, हाँ नहीं कर पा रहा, बोल तेरे परम पूज्य पिताश्री का क्या जा रहा है, सिंपली ये वाला जवाब देना है उसको। क्योंकि हम लोगों को बिंदास, बिना झिझके, बिना शर्माए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिना गिल्टी फील किए कैलकुलेटर हम लोगों को लेना है, कैलकुलेटर हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, और इसी बात पर आप फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक।
राइट और जो टी है वो है टाइम, उसको इयर्स में हम लोगों को यूज करना होता है जब हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, तो टाइम हैज टू बी इन इयर्स, टाइम मस्ट बी इन इयर्स, राइट। अब अगर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आपको टाइम मंथ्स में दिया हुआ है तो आप उसको इयर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप उसको सिंपली 12 से डिवाइड कर दोगे। तो ये मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो और मंथ्स को इयर्स में कन्वर्ट करने के लिए वो आपको बताया, ये सारे इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस करवाए आप लोगों को। और उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पर जहां पर अब आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो है बहुत ही सिंपल सी चीज, लेट मी शो यू। तो होता क्या है, हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े वो फॉर्मूला क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अब यहां पर इसको यूज करके क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन आई इंटू टी, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आई इंटू टी। तो मैंने क्या किया, आई और टी को मैं इधर लेकर डिनोमिनेटर में ले गया, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन आई टी, राइट। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोगों ने और देखा था, वो क्या था, वो कल ही हम लोगों ने डिराइव किया था, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टी, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टी। तो इसको भी, इसके भी टर्म्स को अगर मैं रीअरेंज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आई टी, ये हो जाएगा ना, P इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आई टी। और आज वाला सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को फाइनली कुछ कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स बताऊंगा कि कैलकुलेटर में क्या क्या बटन्स होते हैं, उनको कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो और कैसे उन बटन्स का इस्तेमाल करके आप अपने प्रॉब्लम्स को आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अभी भी आप में से किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से यहां पर सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, फटाफट से यहां पर वीडियो को लाइक कर दो। गुड इवनिंग नितेश, जहरा, शुभम, ईशा, नीलेश, नवीन, देवेश, अदिति, ठीक है। तो फटाफट से यहां पर कर दो आप, अर्चना, जहरा, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। और अब हम लोग यहां पर ये देखने जा रहे हैं, ये दो फॉर्मूले मेरे पास निकल कर आए हैं प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के। एक फॉर्मूला ये है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन आईटी और एक फॉर्मूला ये है ए अपॉन 1 प्लस आईटी, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं हम लोगों के पास और इसके बेसिस पर अब देखो क्वेश्चंस हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एज एन इंटरेस्ट in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest. अब सुनना, what sum of money will produce, what sum of money will produce, क्या पैसा प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा 28,600 रुपए एज एन इंटरेस्ट, मतलब कौन सा पैसा 28,600 रुपए का इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर कई सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यार डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, उसी के बेसिस पर तो आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे, राइट। तो अभी जैसे अगर क्वेश्चन ने कहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 रुपीज एज एन इंटरेस्ट, तो 28,600 रुपए का इंटरेस्ट कौन सा सम प्रोड्यूस करेगा। तो अब आप लोग मुझे यहां पर चैट सेक्शन में बताओ, ये 28,600 रुपए व्हाट इज दिस, क्या ये इंटरेस्ट है, क्या ये अमाउंट है, क्या ये प्रिंसिपल है क्या ये व्हाट इज दिस 28,600, ये 28,600 रुपए वाली जो फिगर है ये है क्या। इन द चैट सेक्शन एवरीवन, व्हाट इज दिस, in the chat section everyone, come on quickly in the chat section everyone। ये 28,600 वाली जो फिगर है, absolutely right, ये 28,600 वाली जो फिगर है ये है इंटरेस्ट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 28,600 रुपए, ठीक। अब देखो इन 3 years and 3 months, तो टाइम कितना है, टाइम मुझे करना है 3 years 3 months, लेकिन अब मुझे तो टाइम चाहिए होता है ईयर्स में, और यहां पर तो टाइम कैसा दिया है, यहां पर ईयर्स और मंथ्स मिलाकर टाइम दिया हुआ है। अब क्या करें, तो देखो बड़ा सिंपल सा है, 3 years and 3 months को क्या मैं लिख सकता हूं, 3 years plus 3 months, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। 3 years and 3 months को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 years plus 3 months, बिल्कुल लिख सकता हूं, ओके। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 years plus 3/12 years। मैंने आपको बताया था मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, सिंपली 12 से डिवाइड करना होता है। तो अभी अगर मेरे पास 3 years and 3 months है तो 3 years plus 3 months है, तो 3 months को years में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3/12 years। तो अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 plus 3/12 years, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, 3 plus 3/12 years, बिल्कुल कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं ना इसको। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, 3 years and 3 months को मैंने लिखा 3 years plus 3 months, क्या लिखा, 3 years plus 3 months, फिर मैंने लिखा 3 years plus, अब ये जो मंथ्स है इसको years में कन्वर्ट करना है। इनको years में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3/12 years करके हम लोग कन्वर्ट करेंगे,
ठीक है, क्योंकि years को months में कन्वर्ट करने, सॉरी months को years में कन्वर्ट करने के लिए all you have to do is simply divided by 12। तो ये जो 3 months है इसको मैं डिवाइड करूंगा 12 से, तो ये हो जाएगा 3/12 years। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया, 3 + 3/12 years ये आ गया है, राइट। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकता हूं। आइए कैलकुलेटर देवता दर्शन दे। कैलकुलेटर देवता ने दर्शन दिया, तो वी हैव 3/12 + 3 कितना आ गया, 3.25 years आ गया। ये आ गया हमारे पास 3.25 years। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? ये आ गया हम लोगों के पास 3.25 years। तो ये जो टाइम है ये कितना आएगा, ये आएगा 3.25 years। कई सारे लोग यहां पर जो गलती करते हैं वो ये गलती होगी कि 3 years and 3 months है तो उसको लिखेंगे 3.3 years। रॉन्ग, 3.3 years इज रॉन्ग। आपको ये जो मंथ्स है उसको years में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड वंस यू डिवाइडेड बाय 12 तो आपके पास आ जाएगा 3 years + 3/12 years, तो आ जाएगा 3.25 years। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई? बोलो यस यस यस। ठीक है, आदित्य कुमार ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रख लिया था। और रिकॉर्डेड क्लासेस तो बहुत ही खराब होती हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस में तो पता नहीं क्या कुछ और ही पढ़ाया जाता है। सिर्फ अगर कोई लाइव क्लास होती है, और जितने भी लोग इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, क्या कर रहे हो यार, क्यों रिकॉर्डेड देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। आदित्य कुमार के हिसाब से ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ये क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड है, और अगर ये क्लास रिकॉर्डेड हुई तो आदित्य कुमार कहेंगे बेकार क्लास, एकदम बेकार, बाला बाला। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है रिकॉर्डेड है या लाइव है भाई, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, रिकॉर्डेड है या लाइव है, ठीक है। हाउ द हेल डजंट मैटर कि क्लास रिकॉर्डेड है या लाइव है। ये वाली चीज सिलेबस में नहीं आएगी क्या अगर क्लास रिकॉर्डेड होगी तो? ये वाली क्लास एग्जाम में, ये वाली चीज एग्जाम में नहीं आएगी क्या अगर रिकॉर्डेड नहीं है, अगर रिकॉर्डेड होगी तो? ये कॉन्सेप्ट कुछ बदल जाएगा क्या अगर रिकॉर्डेड होगी क्लास तो? हाँ, स्पैम किए पड़ा है, रिकॉर्डेड है या लाइव है, रिकॉर्डेड है या लाइव है, रिकॉर्डेड है या लाइव है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब सॉरी सर स्पैम कर रहे हैं। चल वेरी गुड आदित्य, तुझे अटेंशन चाहिए थी और तू सक्सेसफुल हो गया मेरे भाई, तुझे अटेंशन मिल गई। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज डन। ये आ जाएगा 3.25 years। अब मैं बाकी चीजों को मिटा देता हूं। ओके, टाइम आ गया 3.25 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 2.5%। एक बार फिर से कैलकुलेटर देवता को बुलाएंगे कि भाई ये 2.5% को जरा डेसिमल में करके बताओ, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा 0.025, 0.025 एंड दैट्स इट। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब हम लोगों को निकालना है प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल कैसे आएगा, प्रिंसिपल आएगा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन IT करके आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 28,600 अपॉन 0.025 इंटू 3.25 ये आएगा। अब देखो आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। आप जब अपना कैलकुलेटर देखोगे ना, तो आपको आपके कैलकुलेटर पर 3 बटन्स मिलेंगे, M+, M- और MRC। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। जब आप अपना कैलकुलेटर देखोगे तो आपको आपके कैलकुलेटर पर 3 बटन्स मिलेंगे, M+, M- और MRC। M+ का मतलब होता है मेमोरी प्लस, M+ का मतलब होता है मेमोरी प्लस, M- का मतलब होता है मेमोरी माइनस, मेमोरी माइनस। और ये जो MRC बटन है इसके 2 फंक्शंस होते हैं, एक है MR और एक है MC। एक है MR और एक है MC। MR का मतलब होता है मेमोरी रिकॉल, ठीक है। MR का मतलब होता है मेमोरी रिकॉल और MC का मतलब होता है मेमोरी क्लियर। MC का मतलब होता है मेमोरी क्लियर, ठीक है। तो आपके कैलकुलेटर पर आपको ये 3 बटन्स दिखाई देंगे, M+, M- और MRC। M+ का मतलब है मेमोरी प्लस, M- का मतलब है मेमोरी माइनस, और MRC में 2 फंक्शंस आएंगे, MR और MC। MR का मतलब है मेमोरी रिकॉल और MC का मतलब है मेमोरी क्लियर। ठीक, अब सुनो, जो मेरा यहां पर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है ना, यहां पर MR और MC दो अलग अलग है यहां पर बटन्स, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा वैसा आपको अपने कैलकुलेटर पे करते हुए चलना है।
तो जो रिजल्ट मैं चाह रहा हूं आपके कैलकुलेटर पर आए वो आपके कैलकुलेटर पर आ जाएगा। अगेन मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि ऑरपैट OT512 GT इज द कैलकुलेटर जो मैं रेकमेंड करता हूं, क्योंकि जो भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा वो उस वाली कैलकुलेटर में चलेंगी। तो अगर आपके पास मान लो कोई और कैलकुलेटर है और उसमें मेरी बताई हुई कोई ट्रिक नहीं चली तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो M+, M-, MR और MC, आपके कैलकुलेटर पे 3 बटन्स होंगे, M+, M- और MRC। हो सकता है कुछ लोगों के कैलकुलेटर में M+ के नीचे इज इक्वल टू लगा हो सकता है कुछ लोगों के यहां पर M- के नीचे इज इक्वल टू लगा हो, तो इस टाइप का होगा तो वो चलता है, वो एक ही बात है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनीवे, अब हम लोग यहां पर थोड़ी सी और बात करते हैं। जो M+ है वो क्या करता है, आपके कैलकुलेटर के ना एक मेमोरी होती है, ध्यान से सुनना, हर एक के कैलकुलेटर में एक मेमोरी होती है। तो कैलकुलेटर में जो M+ वाला बटन होता है वो होता है, क्या करता है, आपके स्क्रीन पर जो भी कुछ आ रहा है ना वो कैलकुलेटर की मेमोरी में डाल देता है। आपके स्क्रीन पर जो भी कुछ आ रहा है वो आपके कैलकुलेटर की मेमोरी में डाल देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मेरे कैलकुलेटर की यहां पर क्या है, 0.025 लिखकर आ रहा है। मैं अगर M+ वाला बटन प्रेस करूंगा ना तो ये 0.025 मेरे कैलकुलेटर की मेमोरी में चला गया। अब अगर मान लो मुझे करना है 1 डिवाइडेड बाई 0.025, तो मैंने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई दबाया। अब मुझे फिर से 0.025 प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है ना वो मेमोरी में, मुझे मालूम है वो मेमोरी में। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली MRC बटन दबाऊंगा। मैंने यहां पर MR दबाया, आपको MRC बटन दबाना है। जैसे ही आप MRC दबाओगे ये 0.025 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर आप इज इक्वल टू दबाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इस वाली चीज को एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। M+ वाला जो बटन होता है वो करता क्या है कि कैलकुलेटर की मेमोरी होती है, कैलकुलेटर की मेमोरी में कुछ होता नहीं है पहले से स्टोर्ड। M+ से क्या होता है, जो भी आपके कैलकुलेटर के स्क्रीन पर आता है वो कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव हो जाता है। जैसे अगर मैं यहां पर करूं लेट्स से 5 into 2, ये आ गया 10। ठीक है, अब मैंने कर दिया यहां पर M+, तो कैलकुलेटर की मेमोरी में कितना चला गया, 10 चला गया। अभी कैलकुलेटर की मेमोरी में कितना नंबर स्टोर्ड है, 10 स्टोर्ड है। फिर मैंने किया लेट्स से 9 into 8, कितना आया, ये 72 आया। ठीक है, 72 आ गया। अब मैं अगर फिर से एक बार M+ दबाऊंगा तो मेरी मेमोरी में ऑलरेडी 10 तो था ही, साथ ही साथ अब 72 और ऐड हो गया। तो आप चैट बॉक्स में बताओ मेरे कैलकुलेटर की मेमोरी में अभी टोटल कितना नंबर सेव्ड है, 82। यस, पहले कैलकुलेटर की मेमोरी में 0 था। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने 5 into 2 किया और 10 आया। 10 के बाद मैंने M+ दबाया, कैलकुलेटर में M+ दबा के 10 सेव हो गया, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, 9 into 8 किया, 72 आया। मैंने फिर से M+ दबा दिया, तो कैलकुलेटर की मेमोरी में ऑलरेडी 10 था, 72 अभी स्क्रीन पर है। अभी 72 वापस उसमें ऐड हो गया, तो 10 पहले से था, 72 और ऐड हो गया, टोटल कितना हो गया, 82। अब अगर मैं MRC दबाऊंगा तो देखो 82 आ रहा है। अब अगर मैं MRC दबाऊंगा तो देखो 82 आएगा, मतलब आप MRC दबाओगे, मैंने MR दबाया, आप एक बार MRC दबाओगे तो 82 आएगा। ठीक है, अब आप 3-4 बार ऑन वाला बटन प्रेस करो तो सारा मेमोरी वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने यहां पर सी से क्या होता है, यहां पर 0 आ जाता है, और MC मैंने दबाया जिससे मेमोरी क्लियर हो जाए। आप एक बार ऑन वाला बटन दबाओगे, 2-3 बार आप ऑन वाला बटन दबाओगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने आपको ये वाली ट्रिक क्यों बताई, मैंने आपको ये ट्रिक इसलिए बताई क्योंकि मुझे ये सॉल्व करना है डिनोमिनेटर में 0.025 into 3.25। अब मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं ऐसे कर सकता हूं 0.025 into 3.25, ये आया 0.0825। तो मैं इसको पहले याद करूं कि 0.08125 ना, 0.08125, 0.08125 पहले मैं इसको लिखूं और उसके बाद मैं लिखूं 28,600। फिर मैं इसको याद रखूंगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर मैं करूंगा 28,600 डिवाइडेड बाय 0.08125, 0.08125, 3,52,000 रुपीज। मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा, इससे क्या होगा, मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई विल डू इज, ये डिनोमिनेटर है 0.025 इंटू 3.25, तो मैं क्या करूंगा 0.025 इंटू 3.25, ये क्या आ गया 0.08125 आ गया। अब मैं M+ वाला बटन दबाऊंगा जिससे अब ये जो फिगर है ये कैलकुलेटर की मेमोरी में चली गई, ये जो फिगर है ये कैलकुलेटर की मेमोरी में चली गई। नाउ आई नो आई हैव टू डिवाइड 28,600 विद दिस नंबर, तो व्हाट आई विल डू इज 28,600 डिवाइडेड बाय MRC। MRC प्रेस करते ही मेरे पास 0.08125 आ गया और मैं इज इक्वल टू दबाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 3,52,000 रुपीज। इससे मेरा टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा।
ठीक है, इससे मेरा टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा। अदरवाइज मैं इसको करूंगा। अच्छा, ये तो अभी आपको छोटू सा दिख रहा है, यहां पर आगे चल के धीरे 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 हमारे पास और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आती जाएंगी, और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आती रहेंगी तो फिर और उसमें दिक्कत आती रहेगी। तो ये जो ट्रिक मैंने आज आप लोगों को बताई है, एम प्लस वाला फंक्शन मैंने बताया, एम प्लस और एमआरसी वाला फंक्शन आपको बताया। अभी मैंने आपको एम माइनस नहीं सिखाया, और एमआरसी के अंदर एमसी वाला जो मेमोरी क्लियर वाला फंक्शन होता है वो कैसे यूज करते हैं मैंने वो भी नहीं सिखाया। ठीक है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग वैसे वैसे उन फंक्शंस के बारे में भी बात करते रहेंगे, राइट। तो अभी बड़ा सिंपल सा है, आपको क्या करना है, 28,600 डिवाइडेड बाय 0.025 इंटू 3.25 करना है। आप 0.025 इंटू 3.25 करो पहले कैलकुलेटर पर, उसको m प्लस कर दो, वो मेमोरी में ऐड हो गया। उसके बाद आप करोगे 28,600 डिवाइडेड बाय एमआरसी और आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूं। तो 0.025 इंटू 3.25, 0.025 इंटू 3.25 ये आ गया 0.08125। मैं इसमें कर दूंगा m प्लस, अब ये ऐड हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू इज 28,600 डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, ये आ गया 3,52,000 रुपीज। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो यस 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 यस। डन एवरीवन, क्लियर? थैंक यू आदित्य कुमार, थैंक यू सो मच। यस, क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? यस, तो फटाफट से इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो ना यार। जितने भी लोग यहां पर वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, राजवीर कह रहे ओ भाई बस कर, अब कितना मक्खन लगाएगा सर को। अच्छा ऑलराइट, बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। चलो बहुत बढ़िया। जहरा, क्लियर? दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum required to earn a monthly interest of 1,200 rupees at 18% per annum simple interest is। अब आप मुझे बताओ, अब सब लोग बताना, द सम रिक्वायर्ड टू, कितना पैसा चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1,200 रुपीज। तो ये 1,000 रुपीज क्या है, ये अमाउंट है या ये इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट है। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1,200 रुपए। तो 1,200 का इंटरेस्ट कमाने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1,200। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1,200। मंथली इंटरेस्ट मतलब कितने टाइम का है, टाइम पीरियड क्या होगा? इन द चैट सेक्शन एवरीवन, अगर मुझे 1,200 का इंटरेस्ट चाहिए और यहां पर लिखा है मंथली इंटरेस्ट चाहिए 1,200 का, तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड कितना होगा? चैट सेक्शन एवरीवन, इन द चैट सेक्शन एवरीवन, टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड कितना होगा फटाफट से बताओ मुझे, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? एब्सोल्युटली राइट, टाइम पीरियड विल बी 1 मंथ। मंथली इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। मंथली इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि टाइम पीरियड कितना है, 1 महीना। हमें तो टाइम इयर्स में चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे 1/12, हम क्या करेंगे 1/12 ईयर्स। ठीक है, अब 1/12 को अगर मैं यहां पर करता हूं ऐसे 1/12, तो कितना आएगा? लंबा सा आएगा, गंदा सा आ जाएगा। इसको पड़ा रहने दो ऐसे ही, तो इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, इसको 1/12 ही, 1/12 का 1/12 ही रहने दो। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 1,200, टाइम आ गया 1/12 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 18%, तो ये आ गया 0.18। अगेन अब आपको सम निकालना है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कैसा आएगा? प्रिंसिपल आएगा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन IT। तो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज 1,200 रुपए, 1,200 अपॉन 0.18 इंटू 1/12, 0.18 इंटू 1/12। अब सिंपली आपको क्या करना है, 0.18 इंटू 1/12, ये आ गया, m प्लस कर दो, और उसके बाद 1,200 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 80,000 रुपीज इज योर आंसर। ऑप्शन C इज योर आंसर, सिंपल। 80,000 रुपीज इज योर आंसर, ऑप्शन C इज योर आंसर। अंशो सबको समझ में आ गया? बोलो निश्चैन निश्चैन निश्चैन। ठीक है, और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, राइट। रोहित, नवीन, मधु, जहरा, अथर्व, कुणाल, देवेश, राइट। सो ऑप्शन C इज योर आंसर। डन। तो कैलकुलेटेड ट्रिक से आप लोग देख रहे हो कितनी आसानी से चीजें सॉल्व हो रही हैं। अदरवाइज ये सब सॉल्व करना पड़ता, फिर सेव करना पड़ता, फिर राउंडिंग ऑफ वाला पंगा, पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस। कोई दिक्कत नहीं है। 0.18 इंटू 1/12, फिर से देख लो इसको, इसको फिर से देखो क्या आया, 0.18 इंटू
1/12 कितना हुआ ये 0.015 आ गया, इसको डाल दो मेमोरी में। उसके बाद आया 1200 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। डन, 80,000 rupees is your answer. Next question देखो, couple deposited some amount in a bank for 7.5 years at a rate of 6% per annum, simple interest. Couple receives 1,01,500 rupees at the end of the term. Compute the initial deposit of couple. अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो 1,01,500 rupees है, क्या ये इंटरेस्ट है या ये अमाउंट है? Couple deposited some amount in a bank for 7.5 years. टाइम तो समझ में आ गया भाई, टाइम है 7.5 years. टाइम है 7.5 इयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये जो रेट है 0.06, ठीक है। कपिल रिसीव्ड 1,01,500 रुपीज एट द एंड ऑफ द टर्म। अब देखो ये इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टर्म मिला है ना। तो एट द एंड ऑफ द टर्म क्या होता है? एट द एंड ऑफ द टर्म जो मिलेगा वो तो फाइनल अमाउंट होगा आपका। तो ये जो 1,01,500 रुपीज है, दिस इज द फाइनल अमाउंट। तो ये क्या है? ये है अमाउंट, ये है अमाउंट 1,01,500, 1,01,500। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो? कैसे यूज कर लोगे? आई है, स्मॉल आई है आपके पास, यस 0.06 है। स्मॉल टी है आपके पास, यस 7.5 है। लेकिन क्या सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास? नहीं। तो अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वो दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना, जो हम लोगों ने आज अभी अभी डिराइव किया, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके। a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टी। तो इसके हिसाब से p क्या आया था? a अपॉन 1 प्लस आई टी। ऑब्वियसली फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब यहीं पर कई सारे लोग कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है? मैं कहता हूं यार कैसे नहीं पता चलेगा? आपको क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है तो आप यही वाला फॉर्मूला तो यूज करोगे ना, आप ये वाला फॉर्मूला तो यूज करोगे नहीं, ठीक है। तो अभी अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है तो यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, ऑलराइट। देखो सर, तो अभी ये क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल विल बी a अपॉन 1 प्लस आई टी। तो इट्स 1,01,500 अपॉन 1 प्लस आई टी। व्हाट इज आई? 0.06 इंटू 7.5, ठीक है। 0.06 इंटू 7.5। आइए कैलकुलेटर देवता, तो 0.06 इंटू 7.5 प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस, और फिर 1,01,500 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 70,000। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 70,000। ये जो आंसर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 70,000। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? बोलो निश्चय निश्चय निश्चय, बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। यस, तो कपिल ने 7.5 साल के लिए कुछ पैसा डिपॉजिट किया और फाइनली कितना अमाउंट मिला? फाइनली 1,01,500 मिला। तो दिस 1,01,500 इज द अमाउंट, और बाकी टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। तो हम लोग इसको यूज करके आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। 70,000 रुपीज विल बी योर आंसर। डन, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोगों को रेट निकालने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो रेट निकालने वाले क्वेश्चंस आएंगे। बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है। देखो, अब हम लोगों के पास एक फॉर्मूला ये है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आई टी। रेट मतलब क्या? आई, तो क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी टी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी टी। यस, एक फॉर्मूला और है, आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल? बिल्कुल कह सकता हूं। तो इसी को यूज करके मैं एक फॉर्मूला ये भी निकाल सकता हूं, I इज इक्वल टू ए माइनस पी अपॉन पी टी। तो दो फॉर्मूले बन गए। एक तो ये फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी टी, और कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है। आपको नहीं भी समझ में आ रही वाले फॉर्मूले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये तो पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आई टी। दैट्स इट, इतना ही तो करना है। इसमें से रेट अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? या तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी टी, और सिंपल इंटरेस्ट की जगह बस मैंने क्या लिख दिया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दैट्स इट, और थोड़ी कुछ है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। आओ, तो if principal is 5,000, t is 1, I is 300, rate of interest will be, तो I is equal to simple interest upon PT। ठीक है, तो simple interest कितना है? simple interest is 300 rupees। okay, simple interest is 300 upon what is P? P is 5,000, and what is T? T is 1। तो ये आपके पास आ जाएगा। देखो अब, this is what? 5,000 into 1 is equal to m plus
और फिर 300 डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू कितना आया? 0.06 आया। ये आया 0.06। तो ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल में आता है ना, ये जो स्मॉल आई आता है ये तो हमारा डेसिमल में आता है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई? परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते थे, तो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0.06 आया इनटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 6%। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। तो प्रिंसिपल हो गया 5000, टाइम हो गया 1, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो गया 300, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ प्रिंसिपल इज 12,000, अमाउंट इज 16,500, टाइम इज 2.5 years, रेट परसेंटेज पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी। तो देखो रेट कैसे आएगा? रेट अब यहां पर हम लोग ये यूज करेंगे a माइनस पी अपॉन पी टी, क्योंकि यहां पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है ना, तो यहां पर आपको अमाउंट और प्रिंसिपल अलग अलग दिए हुए, तो हम अलग अलग यूज कर लेंगे। तो a माइनस पी अपॉन पी टी, तो a इज व्हाट? a इज 16,500 माइनस व्हाट इज p? p इज 12,000, p इज 12,000 अपॉन pt, तो दिस इज 12,000 इंटू t। व्हाट इज t? t इज 2.5, t इज 2.5, t इज 2.5। अब देखो इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व होगा ये। पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, 12,000 इंटू 2.5, 12,000 इंटू 2.5 इज इक्वल टू किया, इसको डाल दिया मेमोरी में m प्लस, उसके बाद 16,500 माइनस 16,500 माइनस 12,000 ये आ गया, ये हो गया न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू कितना आया? 0.15 आ गया, ये आ गया 0.15। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15%। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय फॉरएवर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा मोटिवेशन काफी ज्यादा बढ़ता रहता है उससे। ठीक है, सौरभ, अथर्व, जहरा, देवेश, वेरी नाइस। तो 15% इज योर आंसर। सौरभ, देवेश, जहरा, अथर्व, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज 1050। अमाउंट ओड आफ्टर 6 months, यहां पर अब 6 महीने बाद का अमाउंट आपको दिया हुआ है। अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज 1050, बोरोड अमाउंट बीइंग 1000, मतलब आपने उधार लिया था 1000 रुपए और 6 महीने बाद आपको कितना देना है वापस? 1050 देना है। तो एकदम सिंपल सी बात है, जितना आपने उधार लिया था वो तो प्रिंसिपल हो गया 1000। ठीक है, जो आपने उधार लिया था वो तो प्रिंसिपल हो गया। एंड अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज व्हाट? 1050। 6 महीने बाद कितना ओ कर रहे हो आप 6 महीने बाद ओ कर रहे हो 1050। ठीक है, आप 6 महीने बाद कितना ओ कर रहे हो? 1050। अच्छा, कितने टाइम बाद ओ कर रहे हो? 6 months। तो टाइम क्या हो जाएगा? 6/12। टाइम हो जाएगा 6/12। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपको निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज a माइनस पी अपॉन पी टी। तो a इज व्हाट? a इज 1050 माइनस p इज व्हाट? 1000 अपॉन p इज 1000 इंटू t इज 6/12। t is 6/12। ठीक है, तो देखो दिस इज 1000 इंटू 6/12 m प्लस, और फिर 1050 माइनस 1000 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू 0.1 यानी 10%। 0.1 यानी 10%। ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो यस यस यस, वेरी नाइस। ठीक, बहुत बढ़िया। देवेश, रोहित, अथर्व, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। ठीक, बहुत बढ़िया। सौरभ, नवीन, अमेजिंग, टू गुड। तो 10% इज योर आंसर। जहरा, रोहित, 10% इज योर आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। A sum of 46,875 was lent out at simple interest, and at the end of 1 year 8 months, the total amount was 50,000 rupees. Find the rate of interest per annum. ठीक है, तो अब देखो, a sum of 46,875 was lent out. तो sum कितना lend out किया? 46,875 lend out किया, और 1 साल 8 महीने के बाद जो फाइनल अमाउंट था वो था 50,000 रुपए का। 1 साल 8 महीने के बाद जो फाइनल अमाउंट था वो था 50,000 रुपए का। ये हमारे पास फाइनल अमाउंट था। कितने टाइम बाद? 1 ईयर 8 मंथ्स के बाद, यानी 1 + 8/12। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं? 1 + 8/12।
आज ही की क्लास में एकदम स्टार्टिंग में हमने देखा था ना 3 years 3 months को कैसे कन्वर्ट किया था। तो देखो 1 year 8 months, ठीक है, 1 year 8 months, तो ये क्या हो जाएगा 1 year प्लस 8 months, तो ये क्या हो जाएगा 1 year प्लस 8/12 years, 1 year प्लस 8/12 ईयर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 8/12 ईयर, ठीक है, 1 प्लस 8/12 ईयर, तो ये आ गया 1 प्लस 8/12, ठीक है, दिस इज 1 प्लस 8/12 ईयर, राइट। नाउ दिस इज डन, तो I विल बी इक्वल टू A माइनस P अपॉन PT, तो दिस इज 50,000 minus P is 46,875 upon 46,875 into 1 plus 8/12 into 1 plus 8/12, बस ये करना है आपको। तो देखो 8/12 प्लस 1 ये आ गया, इंटू 46,875 इंटू 46,875 ये आ गया M प्लस, और फिर 50,000 माइनस 46,875, ठीक है, 50,000 माइनस 46,875 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 0.04 यानी 4%। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो यस यस यस। ईशा, देवेश, सौरभ, अथर्व, जहरा, नीलेश, नाइस नाइस। मुझे बताओ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी? इन द चैट सेक्शन एवरीवन, कहीं से भी डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा होगा? कैलकुलेटर यूज करना अब आसानी से समझ में आता जा रहा है? यस, कैलकुलेटर यूज करना अब तो आसानी से समझ में आता जा रहा होगा, कहीं से भी किसी को भी डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा होगा? गुड इवनिंग शफीक माज, गुड इवनिंग। यस, क्विकली एवरीवन इन द चैट सेक्शन, आई होप दिस इज नॉट डिफिकल्ट। नहीं, सौरभ ओझा, वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी जितनी भी चीजें उसको हम लोग कल से करेंगे, और कल हम लोगों का ये सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और दैट्स इट। तो कल हम लोग मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर। रिवीजन प्लानर प्लीज बनाना, और रिवीजन प्लानर के हिसाब से रिवीजन जरूर करना। और अभी आप लोगों को बस 22 मिनट और इंतजार करना है, और अंशुल सर की क्लास 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट स्टे हियर फॉर 22 मोर मिनट्स, या जाओ रिलैक्स करके आओ, और 6 बजे से अंशुल सर की क्लास यहां पर शुरू हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। हाँ जी सौरभ ओझा, ये क्लास डेली होती है, ठीक है सौरभ, ये वाली क्लास एकदम फ्री होती है और डेली होती है। उर्वशी कह रही है सर ये फ्री बैच है या कॉम्बो? ये फ्री बैच, ठीक है, ये एब्सोल्युटली फ्री है, और ये यहाँ पर सारे के सारे चैप्टर्स का पूरा स्टडी मटेरियल हम लोग यहाँ पर फ्री में कराने वाले।